नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन कंसेप्ट में आपका स्वागत है। कल के आगामी एग्ज़ाम में सोशल साइंस का 10th का एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, इसमें से आपने वीडियो अगर देख लिए तो पक्का इससे क्वेश्चन लड़ने की संभावना है। तो आइए मेरे साथ जुड़िए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925। के.वी. हेडगेवार। मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? राजगीर। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुई? दोस्तों, इंग्लैंड। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? वस्त्र उद्योग। दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? दोस्तों, हिंदुस्तान रिव्यू। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1912। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया? अजातशत्रु। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? 1850। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? दोस्तों, मध्यम वर्ग। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का बाजार होता था? दोस्तों, तो रेशम मार्ग इसको बोलते थे, सिल्क वे। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? दोस्तों, 1990। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुआ था? चीन। दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया ध्यान से देखें। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? दोस्तों, कैक्सटन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने बोला था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूस का था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र। आधुनिक काल में औद्योगिकरण में किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? शहरीकरण। बुजुर्गा वर्ग कहते हैं, किसको कहते हैं? मध्यम वर्ग को। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1838। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? दोस्तों, श्रमिक वर्ग माने मजदूर लोग को। गार्डन सिटी की योजना एवे जेनर ने बनाई। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1786। पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी थी? उदयन के समय में। गरीबाल्डी पेशे से क्या था? दोस्तों, तो नाविक। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जालबेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौ की नीति अवलंबन किसने दिया था? बिस्मार्क। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? कृषक दास माने किसानों को दास बनाना, तो 1861 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो वहाँ का शासक, रूस का सम्राट। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में हुआ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। कहाँ हुआ? लखनऊ। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आई? इंग्लैंड में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1949। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? चीन से। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में हुआ? इसका हो गया 18वीं शताब्दी। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया? 1929। आर्थिक संकट मंदी का यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल ने 1913 में। लखनऊ समझौता 1916। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907। कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी विचारक।
स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र? बंगाल गजट। भारत में पहला छापा खाना किसने लगाया? पुर्तगालियों ने। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन समर्थन हुआ? तुर्की 1920। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस में की गई थी? बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था। काउंट कपूर को विक्टर एमिन्यू ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? मोतीलाल घोष। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक। अल हिलाल के संपादक कौन था? अबुल कलाम आजाद। पहला विश्व व्यापार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया? अलेक्जेंड्रिया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था का क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्य क्रांति। लाल सेना का गठन किसने किया था? स्टालिन। ब्रेस्टा-लिस्ट-वोस्टक की संधि किस देशों के बीच हुआ? रूस जर्मनी। हिंद चीन क्षेत्र में कौन आते थे? कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कोलोन। नरोत्तम सिंहासन कहाँ के शासक था? कंबोडिया। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान वई चाओ। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार किया? रसेल। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे? निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक। सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से? डांडी 1930। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में? 1920 लाहौर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में? बारदौली। रंपा विद्रोह 1916। स्पिनिंग जीनी का आविष्कार कब हुआ? 1770। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की स्थापना 1851। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित? कलकत्ता। भारत में कोयला उद्योग का परिणाम 1814। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? 1920। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? 1881। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसे संभव जमाव संभव हुआ? संपत्ति। भारत में अकाल कब पड़े थे? 1850 से 1920। भारत के केनाल कनौली किस राज्य में बनाई गई? पंजाब। द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? कार्डलिफ। आर्थिक मंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? बेरोजगारी। स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुए? 1951। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक ओवन था। यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। सिडॉन का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्रसा फ्रांस। संपाज कौमुदी राजा राम मोहन राय। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी। सिगरेट का कारखाना कहाँ है दोस्तों? मुंगेर में। रेल वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। किस नगर में कालीन तैयार होता है? ओबरा। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? समस्तीपुर। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ग्रैंड ट्रैंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? 2। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? रेल परिवहन का 1860 से। मंदार हिल किस जिला में है? मंदार हिल बांका। अविभाजित बिहार में से एक नगर नियोजित कौन था? टाटा नगर। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। स्वर्णिम चतुर्भुज किस शहर को नहीं जोड़ता है दोस्तों? गुवाहाटी। भारतीय रेलवे कितने जोन में है बटा हुआ? 16। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पर्व में किस नाम से जाना जाता है? पालम हवाई अड्डा। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भाग में बांटा गया? 4। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर। काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? मुजफ्फरपुर। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग है? हाजीरपुर। राष्ट्रीय पोन संस्थान पटना के किस घाट पर? महेंद्रू घाट। बिहार ग्रामीण आबादी की प्रतिशतता कितनी है? 89.89%। सबसे अधिक आबादी वाला जिला दोस्तों पटना। सासाराम नगर का विकास कहाँ हुआ था? मध्य युग में। कब हुआ था? परिवहन का सबसे सस्ता साधन?
जल। भारत में किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है दोस्तों? रोहतास। बिहार के जूट में उत्पादन में गिरावट आ रही है। तंबाकू का मुख्य उत्पादक क्षेत्र गंगा का दियारा है। कोसी नदी की परियोजना कब आरंभ हुआ? 1955 में। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? वाल्मीकि नगर। बिहार में नहरों का सर्वाधिक संचित जिला? रोहतास। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र पर वन विस्तार है? 63-74। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? दरभंगा। कांवर झील बेगूसराय। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 62-83 किलोमीटर। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला दवाई है एड्रीन। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं गंगा की द्रोणी में। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित उद्योग है? बोकारो। लौह इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना। भोपाल गैस श्राद्धी का गैस था मिसाइल सोसाइनाइट। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई 3.88 लाख किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन भारत के सड़कों का एक वर्ग नहीं है? स्वर्णिम त्रिभुज ये नहीं है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2005। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? 8। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 8। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा बोले तो पश्चिम बंगाल। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? कितनी प्रतिशत? 80। बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी का रेल डिब्बा बनता है? हरनौत। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग? चीनी उद्योग। बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम। निम्न से कौन सा उद्योग खनिज पर आधारित है? लौह इस्पात। कौन सा औद्योगिक उपस्थिति का कारण नहीं है? इनमें से कौन औद्योगिक उपस्थिति का कारण नहीं है? जनसंख्या। इनमें से कौन औद्योगिक नीति से नहीं है? राष्ट्रीयकरण। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया है? तारापुर महाराष्ट्र। भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक इनमें से कौन है? झारखंड। कोयले में सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? एंथ्रासाइट। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पादन। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ है? पेट्रोलियम। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना तुंगभद्रा कर्नाटक। ताप विद्युत उत्पादन केंद्र का उदाहरण बरौनी। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का असीम संभावना है? राजस्थान। गर्मी ही गर्मी। रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है? अप्रैल मार्च अप्रैल। भारतीय कृषि की असफलता का प्रमुख कारण क्या? अनियमित मानसून। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। किस फसल को रोपण कृषि कहा जाता है? चाय। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है, डेयरी विकास। इनमें कौन सी रबी फसल है? चना। धान बोलेगा तो खरीफ फसल। इनमें खरीफ फसल कौन है? चावल। किस राज्य में खनिज तेल का भंडार? असम। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि में लगी है? 3.8%। टक्सोल का उपयोग किस बीमारी में? कैंसर। चरक का संबंध भारत। इनमें से कौन लौह खनिज नहीं है? मैग्नीज। कौन सा अधात्विक खनिज है? ग्रेफाइट। किस खनिज को उद्योग की जन्य कहा जाता है? लोहा। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमाटाइट। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? लौह उत्पादक कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा उत्पादित करता है? 20%। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज चाहिए? 10 kg। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या? प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैशर विधि का विकास किस विद्वान ने किया? लेह माइन। पर्वतीय छायाकरण विधि द्वारा उच्चावच प्रदर्शन में भू आकृति पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पश्चिम। तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान की विशेष ऊंचाई को मापा जाता है? क्या स्थानीय ऊंचाई। अस्तर रंजन विधि के अंदर मानचित्र नीले रंग से रंगा जाता है जल को। पीला बोलेगा तो क्या होता है? मरुस्थल। समुद्री क्षेत्र में भूरा पहाड़। राजनीतिक सीमा कितने दूरी तक होता है? 19.2 किलोमीटर। सोपानी कृषि किस राज्य में है? उत्तराखंड। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में है?
96.5%। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है दोस्तों? 65%। बिहार में अति जल शोषण से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? आर्सेनिक। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितने %? 20.6%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? 20%। निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे अधिक वन? मध्य प्रदेश। वन संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए वनों को कितने भागों में बांटा गया? 3। भारतीय संविधान की धाराएं कैसे संबंधित है? वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। इनमें से कौन केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल। भारत का एक राष्ट्रीय पक्षी है? मयूर यानी मोर। कौन सा हमारे देश का प्राय लुप्त हो चुका है? चीता। मानव तथा काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में है? असम। बयाना पक्षी बिहार राजस्थान। घाना होगा, घाना पक्षी बिहार राजस्थान। इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा। काजीरंगा असम। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी है योगदान है? राजस्थान। भारत सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल चालू किया था 1986। भारत में जल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता घरेलू उपयोग में। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय। चिपको आंदोलन किसके द्वारा चला गया? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला। भारत का यह परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर। कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है, ये तो हो जाएगा चीनी। भारत के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत? कोयला। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन। पक्की सड़कों की लंबाई प्रथम स्थान? महाराष्ट्र। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। तट का किलोमीटर क्षेत्र अपमार्जक क्षेत्र होता है 200 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश? भारत। राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष बना? 1990। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो कौन सी चुनौती नहीं है? विपरीत सिद्धांत रखने वालों राजनीतिक दल का गठबंधन करना। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? सांसद एवं विधायक पर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बना? मोरारजी देसाई। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। मेधा पाटकर किससे जुड़ा है? नर्मदा बचाओ। मेधा पाटकर। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? 90 करोड़। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? अलगाववाद। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि शासन व्यवस्था अंदर होने वाले लोगों आपस में विश्वास रहेगा, भय नहीं रहेगा, भाषा संस्कृति बनी रहेगी। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम होता है। बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से। 2014 की लोकसभा में किस दल को बहुमत मिला था? भारतीय जनता पार्टी। संप्रति केंद्र में किसका सरकार है? NDA के। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ? उत्तराखंड। भारत में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 लोकसभा में निर्वाचन है के लिए। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में से किस मुद्दा में सफलता पाई गई है? तो बहुमत नंबर, बहुमत और समूह और अल्पमत समूह के साथ व्यवहार। निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सभी लोग का कोई भी धर्म मनाने का आज़ादी होता है। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहाँ? पंचायती राज व्यवस्था। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? राजस्थान। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का उद्देश्य क्या? लोकतंत्र की स्थापना करना। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में। राजनीतिक दल का आशय क्या है? व्यक्तियों के समूह से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता को प्राप्त करना। राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश ने? ब्रिटेन ने। किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल को। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल नहीं करता है ऑप्शनों की बहाली? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन। गठबंधन की सरकार बनाने के समय हमला किस पर
कार्य की दलीय व्यवस्था में होता है बहुदलीय। किसी भी देश में राजनीतिक अस्तित्व निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है राजनीतिक स्थिति के लिए? तो सरकार द्वारा विरोधी दल का नज़रबंद करना। भारत में संविधान के 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषा। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। ग्राम पंचायत की मध्यस्थता कौन करता है? मुखिया। बिहार पंचायती राज का अधिनियम कब बना? 2006 में। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? इनमें से सभी। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं के लिए कितनी सीटें? 50%। समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों को। गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीली। संभावित विभाजनों संभालने के संदर्भ में कौन सा साइबान लोकतंत्र व्यवस्था पर लागू नहीं होता? तो घ नंबर। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता। निम्नलिखित में से 3 बयानों पर विचार करें। तो इसमें बोलता है ख नंबर, क और ख, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। सही। संघ सरकार का उदाहरण नहीं है अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था है का दूसरा स्तर है? पंचायत समिति। निम्नलिखित में व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद का विरोधी नहीं थे? जेड गुड्डी। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? 3। संघ राज संवर्ती। संघ राज की व्यवस्था नहीं है। इकहरी शासन। 1975 भारतीय राजनीति को किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ? 1970। बिहार में संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। चिपको आंदोलन किससे संबंधित नहीं है? कांग्रेस पार्टी का विरोध से की मतलब है। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? दलित सेना का गठन। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। हाँ, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क्या? स्त्री के बीच लैंगिक जैविक अंतर। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? 80.94%। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या? 64.6%। किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को मिलता है? नस्लवाद में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति के स्थान पर किसी प्रकार का विभेद का निषेध करता है? अनुच्छेद 15। भाषा आधार पर बनने वाला राज्य? आंध्र प्रदेश। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज किस देश का धार्मिक और जातीय विखंडन सामना करना है? यूगोस्लाविया। लेकिन से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? पाकिस्तान। आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? 3। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गया था? 1989। विश्व के विकसित देश हैं इनमें से सभी ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। भारत में आर्थिक विकास का नया दर शुरू हुआ 1991। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। निर्मल भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब की गई? 2002। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां बढ़ी है? सेलोस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? इनमें से कोई नहीं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? इनमें से कोई नहीं, कोई आवेदन शुल्क। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। जिला फोरम। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 2011। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुआ 1993 में। निम्नलिखित में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता का गारंटी देता है? एक मार्क। उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? सूचना का अभाव। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुआ? इंग्लैंड। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है 30 दिन के अंदर। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1811 4000। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता के लिए किसका मानचिन्ह चाहिए था? हॉलमार्क। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। राजा कौन संस्थागत वित्त का साधन है? व्यवसायिक बैंक। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? वस्तु मुद्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमुद्रीकरण की घोषणा कब किए थे? 8 नवंबर 2016 को। आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? बचत। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? मुद्रा।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न से किसे शामिल किया गया? आयकर। भारत में सहकारिता आंदोलन का परिणाम कब हुआ था? 1904। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की समानता संख्या होती है कितना? 15 से 20। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तब 25। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? भूमि विकास है। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का स्थानांतरित विषय कब बनी? 1919। देश में आई कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? 196। व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोई नहीं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? बिहार। भारत में सबसे कम आय वाला जिला सिंहभूम। किस देश की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होती है? वह देश क्या कहलाता है? विकसित। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान है किसका? सेवा क्षेत्र का। दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का पता कब लगाए थे? 1866 में। कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? जमा। मुद्रा का कार्य है इनमें से सभी भुगतान संयम। आज कुल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है? सोने का सिक्का। नई आर्थिक नीति किसने शामिल किया? इनमें से सभी। वैश्विक निजी उदारीकरण। वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितने हैं? 3। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तब व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह, देश की व्यवस्था का विश्व व्यवस्था के साथ जोड़ना। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस कंपनी ने खरीदा? कोको कोला। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? महाजन। भारत का आर्थिक व्यवस्था है इनमें से सभी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ 1951 में। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुआ 1 जनवरी 2015। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को। भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। किस तृतीय क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों? सेवा क्षेत्र को। कौन सा देश का मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत। कि जिस देश के राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 था। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। उत्पादन, आय गणना, वृद्धि आय कौन दृष्टिकोण से उपयुक्त? तीनों। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मॉल सेवा। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? अनुचित। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र से दूर ऊंचाई पे। बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है इनमें से सब को भवन, फसल, भवन, पशु। किसी सुखाड़ होता है जल के अभाव में। सुखाड़ के बचाव का एक प्रमुख तरीका है वर्षा जल का संग्रह करना। महासागर के तले होने वाले कंपन को सुनामी बोलते हैं। आग से जलने की स्थिति, जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करनी चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किसी भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी। भूकंप से पृथ्वी सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग। भूकंप केंद्र के ध्रुवाधार पृथ्वी पर स्थित केंद्र का नाम है अधिक केंद्र। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का कौन सा तरीका सही नहीं है? तब भगवान भरोसे बैठ रहना, ये गलत है दोस्तों। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? गांव के बाहर। नहीं, ऊंची भूमि वाले स्थान पे। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता करने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा। बस्ती मकान में आग लगने वाली स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है? मौसम विज्ञान के लिए। बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक कौन है? बाढ़। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है?
तो गरीबी। भोपाल के इस तरह से किस प्रकार की आबादी थी? मानव जनित। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? इनमें से सही महामारी, आतंकवाद, सब। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है रेडियो। भारत से अधिक हानि होती है फसलों की बाढ़ से। निम्नलिखित में प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है बांध। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो इनमें से सभी महामारी, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तब वर्षा का अधिक होना। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी। बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ की स्थिति किस प्रकार आती? धीरे धीरे। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? वर्षा की कमी, भूपटल के नीचे का वह भाग जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र। सुनामी का मुख्य कार्य क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। सुनामी का। किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था? इनमें सभी। बिहार का कौन सा भाग बाढ़ग्रस्त है? उत्तरी बिहार। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा है कौन? तो देखिए आग लगना ये नहीं, भूकंप है प्राकृतिक आपदा।